एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, सम पिक्चर्स A to C are given below, tell which of them show। ये यहाँ एक पिक्चर है, A है ये सेकंड का, इसमें पिक्चर है, सर्किल्स बने हुए हैं। पहला सर्किल का कितने पार्टों में, 3 पार्टों में डिवाइडेड है। दूसरा सर्किल भी 3 पार्टों में डिवाइडेड है, 1 2 3 1 2 3 एंड तीसरा भी 1 2 3। पहला जो सर्किल है इसका एक पार्ट भरा हुआ है, एक पार्ट, दूसरे का ये भरा हुआ है। तो पहले सर्किल का जो एक पार्ट है ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पता है आपको, 1/3, कुल हिस्से हैं 3, उसका 1 पार्ट, तो 1/3। एंड सेकंड में भी क्या है, एक पार्ट है, शेडेड है, तो शेडेड पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/3। तो एक सर्किल का पार्ट क्या कहलाएगा, 1/3 ऑफ 1। कैसे लिखेंगे, 1/3 ऑफ 1। एंड दोनों सर्किल हैं, 2 सर्किल हैं, तो उनके क्या कहलाएंगे, 1/3 ऑफ 2। ये एक का था 1/3, ये 2 के हैं, तो 1/3 ऑफ 2, यानी 1/3 ऑफ 2। ऑफ क्या है, ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन, तो 1/3 इंटू 2 लिख दिया। या इसको 2 को पहले ले लो, इसको 2 इंटू 1/3 कर लो, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है, दोनों को कॉम्बिनेशन, दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों की शेडेड को इस एक सर्किल में लगा दिया, तो ये सर्किल इस तरह से हो गया। इसके 2 पार्ट शेडेड पार्ट हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 पार्टों को, 2 पार्ट शेडेड पार्टों को रिप्रेजेंट करेंगे 2/3। 3 में डिवाइडेड है, तो इसको करेंगे 2/3। इसी तरह करेंगे 3 में, तो 3 तो पार्ट हो गए और 2 शेडेड पार्ट हो गए, तो शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 2/3। और 2/3 किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 इंटू 1/3 के, 2/3। तो ए का जो आएगा आंसर वो आएगा सेकंड, 2 इंटू, यहाँ पर आएगा ए का, सॉरी हाँ ये करेंगे ए का सेकंड, 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया ए का सेकंड। सेकंड के बी में दे रखा है 3 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, और प्रत्येक ट्राइंगल को 4 पार्टों में बांट रखा है, 4 इक्वल पार्ट्स में, बराबर के हिस्सों में बांट रखा है, और हर ट्राइंगल के 3-3 हिस्से को शेडेड कर रखा है। 4 हिस्से कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4, और इनके 3 हिस्से शेडेड कर दिए, ये कर दिया, ये कर दिया एंड ये कर दिया। तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसके जो शेडेड हिस्से हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुल कितने हिस्से हैं, 4, और इनमें से कितने शेडेड हैं, बटे 3। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3/4 ऑफ 1। इस तरह से करेंगे, पूरा आइटम 1 है, उसका जो ये 3 हिस्से हैं ये शेडेड हो रहे हैं 3/4 ऑफ 1। इसी तरह से ये ट्राइंगल है, इसके 3 हिस्से शेडेड हैं, इसको भी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3/4
ऑफ 1। इसी तरह से इस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेंगे 3/4 ऑफ 1। और तीनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक साथ? 3/4 ऑफ 2 अगर दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, और तीनों को करेंगे तो 3/4 ऑफ 3। तो यहाँ आ गया 3/4 ऑफ 3 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/4 इंटू 3, या इसको रिवर्स लिख दें 3 इंटू 3/4, इस तरह से। अब क्या किया? इक्वल का साइन लगा के इनको कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड कैसे कर दिया कि जो खाली जगह थी, उन जो शेड हैं उनको खाली जगह में भर दिया है पहले। तो क्या किया? पहले ट्रायंगल को फुल कर दिया, इसमें एक स्पेस खाली था, एक भाग खाली था, तो यहाँ से ले लिया, वो एक शेड यहाँ से ले ली और यहाँ डाल दी। तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। ये 1 ऑफ 1 एंड 1 ऑफ 1 हो गया ना ये। एंड इसमें कितने बच गए? जब एक शेड यहाँ आ गई, इसमें से 2 शेड बच गई, और 2 शेड यहाँ आ गई इस दूसरे ट्रायंगल में, 2 बच गई और यहाँ 2 आ गई, तो खाली कितनी रह गई? 2 यहाँ से ले ली, 3 शेड है, इनमें से 2 शेड यहाँ भर दी, तो ये फुल हो गया। ये क्या हो गया? ये भी 1 हो गया। 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 1। एंड अब कितनी बची इसमें? एक शेड को हमने कहाँ ले लिया? यहाँ ले लिया है। ये जो बची हुई है ये शेड यहाँ आ गई। इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इस शेड को 1/4। तो इसको कंबाइंड कैसे लिखेंगे पूरे को? 2 एंड 1/4। इसका फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा 2 एंड 1/4, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? ये दोनों, ये तीनों ट्रायंगल इनके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ क्या कर देंगे? इसके इक्वल लिख देंगे। 3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2 एंड 1/4। यही पूछ रहा है शायद। देखिए कहाँ गया वो? थ्री इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2 एंड 1/4। तो ये हो गया थर्ड, बी का थर्ड हो गया। 3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2 एंड 1/4। सेकंड का सी है, जिसमें स्क्वायर हैं या रेक्टेंगल हैं, 3 स्क्वायर हैं, इनको 5 पार्टों में 1 2 3 4 5 5 बराबर के हिस्सों में बांट रखा है प्रत्येक स्क्वायर को, और एक हिस्सा शेडेड कर रखा है इस तरह से। पहले स्क्वायर का एक हिस्सा शेडेड कर रखा है, तो इस हिस्से को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/5। इसी तरह करेंगे ऑफ 1। एंड दूसरे का ये वाला हिस्सा शेड कर रखा है, तो इसमें भी 5 में से 5 पार्ट हैं, इनमें से एक पार्ट शेडेड कर रखा है, तो इस पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे? 1/5। एंड इसमें इसको कर रखा है, तो इस पार्ट को भी कैसे करेंगे? 1/5। और किस तरह आएंगे ये? 1/5 ऑफ 1, एक का इस तरह से बताएंगे। और दोनों को जोड़ दें तो कैसे आएगा? 1/5 ऑफ
2 एंड तीनों को जोड़ दें तो तीनों कैसे शो होंगे, 1/5 ऑफ 3। इसका मतलब 3 इंटू 1/5, तो 3 इंटू 1/5। उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से किया है, एक स्क्वायर में तीनों शेडेड, ये 3 शेड भर दिए हैं। पहला ये भर दिया, दूसरा शेडेड यहाँ कर दिया और तीसरा इसको भर दिया। तो इसके टोटल पार्ट कितने, 5 है और शेडेड कितने हैं, 3। तो ये क्या हो गया, 3/5, जो कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो ये सी का कौन सा हो गया, फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो गया। ये है फर्स्ट सी का। 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5।